नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज हम दिखाएंगे शैतानों के जुर्म की हैरान करने वाली वारदात। एक तरफा प्यार में युवक ने ले ली महिला कर्मचारी की जान। इंस्टाग्राम और मैट्रिमोनियल साइट पर युवतियों से दोस्ती करता था, उनकी आबरू से खिलवाड़। पति ने 2 बच्चों के सामने कर दिया पत्नी का कत्ल। और हैरान करने वाली ये खबर, शादी की जिद पर अड़ी प्रेमिका का प्रेमी ने कर दिया कत्ल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर से आई है दिल दहला देने वाली ये खबर। फेसबुक से हुई दोस्ती का हुआ खौफनाक अंत। गर्लफ्रेंड बना रही थी, शादी का दबाव, आशिक ने कर दिया धोखे से कत्ल। एक खंडहर में मिला लड़की का जला हुआ शव। आइए देखते हैं लव, धोखे और कत्ल की ये वारदात। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के जैतहरी में फेसबुक से शुरू हुई एक प्रेम कहानी खौफनाक अंजाम तक पहुंच गई। दरअसल फेसबुक से शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदल गई थी। युवती अपने प्रेम कहानी को शादी के बंधनों में पिरोना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद प्रेमी को नागवार लगी और बदनामी के डर ने उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसका अंत दर्दनाक और रूह कपाने वाला रहा। प्रेमिका की हत्या का रहस्य उस समय उजागर हुआ जब एक ग्रामीण भटकते हुए घटनास्थल तक पहुंच गया। खंडहर पड़े मकान से तेज दुर्गंध आ रही थी, जिसने उसका ध्यान खींचा। शक होने पर वो अंदर गया और वहां का दृश्य देखकर सन्न रह गया। दरअसल मकान के अंदर एक युवती का शव पड़ा हुआ था जो सड़ने लगा था और उसी से दुर्गंध फैल रही थी। ग्रामीण ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और हत्या की गुत्थी सुलझाने के प्रयास तेज कर दिए। पुराने खंडहर मकान ग्राम गोवारी में एक सड़ी हुई लाश पड़ी है। सूचना पर मौके पर पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और वहाँ जाकर देखा कि काफ़ी सड़ी गली हालत में लाश पड़ी थी। शव के आसपास एवं पहनावे से लग रहा था किसी युवती की है। अमरपुर थाना प्रभारी अमर वर्मा और एसपी मोती उर रहमान के निर्देशन में एफएसएल और क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले की जांच की है। घटनास्थल से मिले पर्स, घड़ी और जूतों के आधार पर मृतका की पहचान 24 साल की काजल के रूप में हुई, जो लपटा की रहने वाली थी। मृतका के परिजनों की माने तो काजल 17 मार्च को कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, पर कोई जानकारी नहीं मिली। शव के पास पड़े पर्स और जो भी दस्तावेज मिले उनके आधार पर यह शिनाख्ती हुई कि वह काजलपुरी निवासी लपटा की रहने वाली जो 17 फरवरी से गुजरी हुई थी। खंडहर में लाश मिलने के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। मौका वारदात पर मिले सबूतों के आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ी। इसी दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने पुलिस को आरोपी प्रेमी के दरवाजे तक पहुंचा दिया। जांच पर आगे पाया गया कि उक्त लड़की जो है, परिजनों ने बताया कि लड़की जो है जतहरी के किसी चंद्रभान राठौर उर्फ रवि से बातचीत करती थी। इस आधार पर साइबर तकनीकी एवं परिजनों के आधार पर और आए तथ्यों के आधार पर व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने बताया कि फेसबुक के माध्यम से उससे दोस्ती हुई थी। दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई। पुलिस के लिए सबसे बड़ी सफलता थी। अब बाकी था सिर्फ आरोपी प्रेमी पर कानून का शिकंजा कसना। पुलिस ने सबूतों की कड़ियां जोड़कर आरोपी प्रेमी चंद्रभान को सिर्फ 48 घंटे में पकड़ लिया। युवती जो है उसको शादी का दबाव बनाने लगी थी। सामाजिक डर के कारण वह आरोपी चंद्रभान ने उसको खत्म करने की योजना बनाई और योजना का 17 मार्च को अपने नाना के पुराने खंडहर मकान में ले जाकर उसके सिर में पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर। पुलिस पूछताछ में आरोपी चंद्रभान राठौर ने कबूल किया कि वो काजल से प्रेम करता था। फेसबुक के जरिए हुई उनकी दोस्ती 6 महीने में गहरे रिश्ते में बदल गई। इसके बाद दोनों कई बार इंटीमेट भी हुए, लेकिन जब काजल ने शादी के लिए दबाव डालना शुरू किया
तो चंद्रभान को बदनामी का डर सताने लगा। प्रेमिका काजल की जिद और तेवर देखकर वो पूरी तरह घबरा गया। इसके बाद प्रेमी ने काजल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। आरोपी प्रेमी 17 फरवरी को प्रेमिका काजल को बहला फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल से गुवारी स्थित अपने नाना के सुनसान और खंडहर पड़े मकान में ले गया। वहां उसने डंडे और पत्थर से काजल के सिर पर कई वार किए और उसकी हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए मृतका के चेहरे को पत्थर से कुचलकर खराब कर दिया। प्रेमिका को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी प्रेमी ने सबूत मिटाने के लिए प्रेमिका के मोबाइल की सिम तोड़ दी और फोन अपनी दुकान में छुपा दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक और मृतका का मोबाइल बरामद कर लिया। आरोपी प्रेमी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक प्यार की दुखद कहानी नहीं है, बल्कि दिखाती है कि शादी, परिवार का दबाव और समाज की सोच कभी-कभी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। प्यार में फंसे लोग अगर सही समय पर समझदारी नहीं दिखाएं, तो ये बातें भारी पड़ सकती है। ये मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है कि ऐसे दबाव किस हद तक खतरनाक साबित हो सकते हैं। अनूपपुर से संवाददाता आदर्श दुबे की रिपोर्ट। गुरुग्राम से आई है चौंकाने वाली ये खबर। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवतियों को फंसाता था जाल में, फिर करता था उनकी आबरू से खिलवाड़। 2 पीड़िताओं की शिकायत पर शातिर हुआ गिरफ्तार। आइए देखते हैं लड़कियों को कैसे ब्लैकमेल करता था ये शैतान। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवतियों को अपने जाल में फंसाकर रेप की वारदात को अंजाम देने के आरोप में गुरुग्राम पुलिस ने नदीम खान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम की चमक दमक वाली गलियों में नदीम खान नाम का रियल एस्टेट एजेंट एक भयानक जाल बुन रहा था। सिर्फ 12वीं तक पढ़ा, लेकिन उसकी चालाकी में किसी भी बड़े दिमाग को मात देने की ताकत थी। दरअसल मैट्रिमोनियल साइट पर खूबसूरत युवतियों की प्रोफाइल्स देखते ही वो उन्हें निशाना बनाता। एक ही समय में कई लड़कियों से चैट, झूठी मोहब्बत और लग्जरी लाइफ के झूठे फोटो को हथियार बनाकर नदीम ने कई लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी। जो भी लड़की उसकी बातों में आकर होटल तक पहुंचती, नदीम उसे अपनी रईसी और शादी के सपनों की चमक में फंसाकर डरावने खेल में खींच लेता। पुलिस की पूछताछ में उसने खुलासा किया कि ये सब एक मास्टर प्लान था। युवतियों की मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसाना आरोपी नदीम के लिए शौक बन गया। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक नदीम खान पेशे से रियल एस्टेट एजेंट है और युवतियों को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया करता था। लग्जरी लाइफस्टाइल और मीठी मीठी बातों के जरिए नदीम खान पहले युवतियों को अपने फ्लैट तक बुलाता था और फिर दरिंदगी की वारदात को अंजाम देता था। गुरुग्राम के रियल एस्टेट एजेंट की चालाकी और शातिराना अंदाज ने शहर में खौफ फैला दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो खूबसूरत युवतियों के प्रोफाइल को टारगेट करता था जो गुरुग्राम के आसपास रहती हैं। अपने जाल में फंसाने के बाद आरोपी नदीम युवतियों से इमोशनली बातें करके कसम दिलाकर शारीरिक संबंध बनाता था। जब उसका मन भर जाता, वो युवती से बात करना बंद कर देता था। इस तरह आरोपी नदीम ने कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, लेकिन उसकी शातिर साजिश से पर्दा 10 नवंबर 2025 को पहली दफा उठा, जब एक पीड़िता ने आरोपी नदीम के खिलाफ केस दर्ज करवाया। जांच में ये सामने आया है कि आरोपी नदीम खान ने अलग अलग मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपने कई फर्जी प्रोफाइल बनाकर एक साथ कई लड़कियों से संपर्क किया। शादी का झूठा झांसा देकर वो उन्हें गुरुग्राम सेक्टर 86 के फ्लैट पर बुलाता, जहां इमोशनल ब्लैकमेल कर उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था और एक बार जब उसका काम निकल जाता था तो वो उनका नंबर ब्लॉक कर गायब हो जाता था। इसके बाद उसके काले कारनामे खुलने शुरू हो गए। 5 दिसंबर 2025 को खेड़की दौला क्षेत्र की रहने वाली युवती ने भी आरोपी नदीम के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज करवाई। एक एक कर कई युवतियों ने नदीम के खिलाफ आवाज तेज कर दी। ऐसे में आरोपी बुरी तरह घबरा गया, जिसके बाद वो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हुआ। इस दौरान ना ही उसने किसी युवती को फंसाने की कोशिश की, ना ही कोई चाल चली। ऐसे में पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ गई।
काफी दिनों तक पुलिस नदीम को ढूंढने में जुटी रही, लेकिन नदीम पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। इसके बाद पुलिस ने फरार आरोपी नदीम पर 5,000 का इनाम घोषित कर दिया। इस मामले में अभी तक 2 पीड़िताएं सामने आ चुकी हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नदीम खान को गिरफ्तार कर उसे रिमांड पर लेकर लगातार उससे पूछताछ भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक यूपी के फर्रुखाबाद का रहने वाला आरोपी नदीम खान वो गुरुग्राम में फ्लैट और कमरे किराए पर दिलाने वाली ब्रोकर का काम करता है। मुख्य रूप से सेक्टर 86 और आसपास के इलाकों में लोगों को फ्लैट और कमरा किराए पर दिलाने का काम करता था। इसी पेशे के बहाने वो मैट्रिमोनियल साइट्स पर युवतियों से संपर्क करता, अलग अलग लड़कियों को अलग अलग बिजनेस बताता था। दरअसल आरोपी नदीम ने अलग अलग मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर खुद को शादी के इच्छुक, सच्चा और अच्छे परिवार का युवक बताकर प्रोफाइल बना रखी थी। वो लड़कियों से चैट शुरू करता, धीरे धीरे उनका भरोसा जीत लेता था। इसके लिए उसने 99 एकड़ मैजिक ब्रिक्स जैसी साइट्स पर अपने प्रोफाइल बना रखे थे। आरोपी नदीम एक दूसरे को समझने की बात कहकर युवतियों को फ्लैट पर बुलाता था। इसके बाद फिजिकल रिलेशन बनाता, फिर नंबर ब्लॉक कर देता था। आरोपी नदीम से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि उसने 2 युवतियों को एक ही पैटर्न पर फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पूछताछ के लिए आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान पता चलेगा कि अब तक वो कितनी लड़कियों का शोषण कर चुका है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गौर किया जाए तो ये मामला न सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड का है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा सवाल भी है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, गुरुग्राम। प्रयागराज से आई है दिल दहला देने वाली ये खबर। आधी रात को पति के सिर पर सवार हुआ खून, सो रही पत्नी का कर दिया बेरहमी से कत्ल। हत्या के बाद मौके से हो गया फरार। बच्चों ने पुलिस को सुनाया मौत का खौफनाक मंजर। आइए देखते हैं रिश्तों के कत्ल की ये सनसनीखेज खबर। सराय इनायत थाना क्षेत्र के एक छोटे से घर के अंदर जो हुआ, उसने पूरे इलाके को सन कर दिया। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को शक हुआ। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। संगीता देवी का शव खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था। गले पर गहरे निशान और कमरे में बिखरा सामान भयानक कहानी को बयां कर रहा था। ग्राम जयपट्टी छीट में एक महिला का उसके पति द्वारा हत्या कर दी गई है। इस सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची तथा डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया शव के सर पे चोट लगना पाया गया है, परंतु मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। जब महिला की हत्या हुई तो उसके दोनों मासूम बेटे भी घर में ही मौजूद थे। पुलिस के सामने खड़ा था 6 साल का मासूम बेटा, जिसकी कांपती आवाज ने मामले को और रहस्यमयी बना दिया। उसने बताया रात में पापा मम्मी का गला दबा रहे थे। पति घटना के बाद से फरार था, मानो अंधेरे में कहीं गायब हो गया हो। मृतक महिला की पहचान संगीता देवी के रूप में हुई, जो 2 मासूम बच्चों की मां थी। घटना का कारण घरेलू कलह बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घटना कारित करने के संबंध में आरोपी महिला के पति शैलेश कुमार के विरुद्ध महिला के भाई द्वारा तहरीर दी गई है, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग थाना सराय इनायत पर पंजीकृत कराया गया है। जानकारी के मुताबिक शैलेश कुमार अपनी पत्नी संगीता के साथ रहता था। दोनों की 13 साल पहले शादी हुई थी। आरोपी के 2 बेटे शिवम और सिद्धार्थ हैं। मृतका संगीता देवी फूलपुर के शेखपुरा मोहल्ले की रहने वाली थी और 3 बहनों में सबसे छोटी थी। मंगलवार देर रात पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ा तो पति ने पहले पत्नी का गला दबाया और उसके बाद धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कमरे के अंदर का मंजर इतना भयानक था कि चारों ओर खून ही खून बिखरा पड़ा था। हत्या की जानकारी तब मिली जब सुबह पड़ोस में ही रहने वाले अनुपम राव खेत में काम करने के लिए संगीता को बुलाने पहुंचे, लेकिन आवाज लगाने के बाद कोई बाहर नहीं निकला। कुछ देर बाद रोते चिल्लाते हुए बच्चे बाहर आए और आप बीती सुनाई। इसके बाद घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई।
लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। हत्याकांड की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही बच्चों के बयान के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी पति शैलेश को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है तथा पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया हत्या का कारण घरेलू कलह व झगड़ा पाया गया है। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है तथा विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इसी दौरान पुलिस टीम, डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट ने मौके का निरीक्षण किया। शुरुआती जांच में महिला के सिर पर चोट के निशान पाए गए, लेकिन मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल मृतका के भाई की तहरीर पर पति शैलेश कुमार के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही फरार पति को पुलिस ने कुछ ही घंटों में हिरासत में लिया। आरोपी पति से पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू विवाद और आपसी कहासुनी से जुड़ा हुआ लग रहा है। हालांकि पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज के गंगापार इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। मौके पर 2 मासूम बच्चे भी मौजूद थे। घटना के बारे में दोनों बच्चों ने पुलिस को पूरी आपबीती बताई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के पूरे एंगल की तफ्तीश की जा रही है। हालांकि घटना के बाद हत्या आरोपी पति फरार था। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सरविजय सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, प्रयागराज। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से आई है ये सनसनीखेज खबर। एक तरफा प्यार में फर्नीचर कारोबारी ने उठाया खौफनाक कदम। नौकरी छोड़ने पर महिला कर्मचारी का कर दिया बेरहमी से कत्ल। 10 दिन बाद लड़की की आनी थी बारात। आइए देखते हैं लड़की की हत्या के बाद इस घटना पर क्यों हो रहा है बवाल। बुरहानपुर की एक शांत सुबह अचानक खौफ में बदल गई जब 20 वर्षीय निकिता सुरागे की बेरहमी से हत्या की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक मृतका निकिता एक फर्नीचर की दुकान में काम करती थी। बीते दिन निकिता का अपने मालिक से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। घर लौटकर उसने साफ कह दिया था कि अब वो उस दुकान पर वापस नहीं जाएगी। परिवार ने उसकी बात को गंभीरता से लिया, लेकिन अगली सुबह एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। मालीवाड़ा वार्ड नंबर 22 में किसी व्यक्ति के द्वारा एक बालिका है, उसको चाकू मारे गए हैं। तो इसकी सूचना पे तत्काल गणपति नाका मौके पे पहुंची और जिस संबंध में एक मर्ग भी हमारे द्वारा गणपति थाने पे पंजीबद्ध किया गया है। परिजनों ने बताया कि अगले दिन दुकान के मालिक ने निकिता को फोन कर बुलाया, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। ऐसे में दुकान मालिक ने अर्जेंट काम का हवाला दिया। ऐसे में निकिता को ना चाहते हुए भी दुकान पर जाना पड़ा। थोड़ी झिझक के बाद वो घर से ये कहकर निकली कि जल्द ही लौट आएगी, लेकिन वो वापस नहीं आई। उन्होंने धमकियां दी कि इधर आओ, ऐसा वैसा नहीं तो कर देंगे। फिर वो गई और उन्होंने बात क्लियर करने के लिए बुलाया था। वो उधर गई, उनको मारना चालू कर दिया मेरी सिस्टर को अंदर। फिर उसके बाद वो घर जाने के लिए बाहर गई तो उसके छोटे वाले भाई ने चाकू घुसा दिया और सबने मिलकर उसको पहले अंदर बहुत मारा और मैं छुड़ा रही थी तो मुझे भी मार रहे थे और मैं चाबी लेने गई, उतनी देर में उन्होंने चाकू से मार दिया। निकिता के घर से निकलने के कुछ ही देर बाद एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। फोन पर मिली जानकारी ने परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। फोन कॉल के जरिए पता चला कि निकिता की हत्या हो गई है। कुछ समय पहले तक जो लड़की हंसते हुए घर से निकली थी, उसके यूं अचानक चले जाने की बात किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था। परिवार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अब कभी जिंदा लौटकर नहीं आएगी। उसकी मौत की खबर ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया और हर कोई सदमे में डूब गया। वो पीएम इसमें अभी पीएम रिपोर्ट पे ही पता चलेगा। जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं प्राप्त होती थी अभी उसमें पूरा किसी भी चीज़ में पूरी पुष्टि करना बड़ा प्रारंभिक स्तर पर होगा। परिवार का आरोप है कि ये घटना
कोई अचानक हुई वारदात नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। परिजनों ने पुलिस से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि युवती को कितनी और कहां-कहां चोटें आई हैं और उसकी हत्या कैसे हुई। फिलहाल ये घटना शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। एंगेजमेंट के 19 डेज पहले जिस तरह से फर्नीचर डिजाइनर की बेरहमी से हत्या हुई, उसको लेकर अब परिजनों में आक्रोश है। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।